तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज की जो वर्सेस बैटल है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वर्सेस बैटल होने वाली है एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स के ऊपर। और ये टॉपिक आपने ही मुझे सजेस्ट किया है कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, और जो भी वहाँ पर कमेंट्स आए थे मैं उन सभी पर एक एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स काफी ज्यादा यूनिक लगे मुझको। एंड मेरे भी कुछ एक यूनिक टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं बाद में कवर कर लूंगा। और अगर पहले हम बात करें इस टॉपिक के बारे में, तो ये टॉपिक बहुत से लोगों ने ही मुझे रेकमेंड किया था, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर आज एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आया। तो फिर अगर बात करें एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स की, तो एक्समैन और एवेंजर्स दोनों ही मार्वल की मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो टीम्स में गिनी जाती है, और दोनों ही काफी सक्सेसफुल टीम्स भी हैं। बट हम इन दोनों के ही मूवीज वर्जन्स को ही कंपेयर करेंगे। तो फिर एवेंजर्स तो हमें 2012 से दिखना स्टार्ट हुए थे, बट अगर एक्समैन की बात करें तो एक्समैन हमें काफी पहले से दिखते हुए आ रहे हैं, जिनमें हम सबके फेवरेट एंड लेजेंडरी सुपर हीरो वुल्वरीन भी आते हैं। एंड इनके अलावा और भी कई सारे सुपर हीरोज एक्समैन के मेंबर्स रह चुके हैं, जिन्हें हम 1 by 1 एवेंजर्स के साथ कंपेयर करेंगे। बट अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मेन 6 एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, तो यहाँ पर एक्समैन का पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा, क्योंकि मेन 6 एवेंजर्स एक्समैन को बीट नहीं कर सकते, फिजिकली टक्कर दे सकते हैं, बट यहाँ पर जो एक्समैन के मेंबर्स है वो मेंटली एवेंजर्स को वीक कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स को लेने वाले हैं, जिन्हें हम 1 by 1 कंपेयर करेंगे एक्समैन के मेंबर्स के साथ। तो फिर पहले अगर मैं बात करूँ कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर एक्समैन से मैं लेने वाला हूँ प्रोफेसर एक्स, जीन ग्रे, मैग्नीटो, वुल्वरीन, स्टॉर्म, साइक्लोप्स, नाइटक्रॉलर, कोलोसस और बीस्ट। और अब हम अगर बात करें एवेंजर्स की तरफ से, तो एवेंजर्स की तरफ से हमारे पास है आयरन मैन विद मार्क 85 आर्मर, वर्दी कैप्टन अमेरिका, इन्फिनिटी वॉर थोर, क्रेडिबल हल्क, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, स्पाइडरमैन एंड ब्लैक पैंथर। तो ये कुछ एक सुपर हीरोज हैं जो कि मैं एवेंजर्स की तरफ से लेने वाला हूँ। तो फिर अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट, और इन सबका करते हैं 1 by 1 कंपेरिजन। तो फिर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पाइडरमैन वर्सेस नाइटक्रॉलर की, तो यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स ही अपने अपने टीम के एवरेज कैरेक्टर्स में गिने जाते हैं, यानी कि एवरेज सुपर हीरोज हैं। बट फिर भी ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो भी माने जाते हैं। अगर मैं पहले बात करूँ स्पाइडरमैन की, तो स्पाइडरमैन एक सुपर ह्यूमन है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ लिटरली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसने एक सुपर ह्यूमन विंटर सोल्जर का पंच इजीली रोक के रख लिया था, और उसी पंच को रोकने में कैप्टन को अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ी थी। एंड उसने एक जाइंट कल ऑब्सिडियन का भी पंच रोक दिया था, और उसकी स्ट्रेंथ लगभग हल्क जितनी ही मानी जाती है, यानी कि स्ट्रेंथ के मामले में इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट ये काफी ड्यूरेबल है, क्योंकि इसने थेनोस के पंचेस को इजीली सर्वाइव कर दिया था। इसके पास काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर है। एंड अगर बात करें इसके रिफ्लेक्सेस की, तो ये काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है, बुलेट्स को इजीली डॉज कर सकता है। एंड स्पीड के मामले में भी ये काफी ज्यादा फास्ट है। एंड इनके अलावा ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, एंड इसके पास वेब शूटिंग की पावर भी है। एंड इनके अलावा इसके पास अपने स्पाइडी सेंसेस जो इससे काफी ज्यादा एडवांटेज देते हैं एक फाइट के दौरान, और इसके पास इसका अपना पावरफुल आर्मर भी है। वहीं अगर हम बात करें नाइटक्रॉलर की, तो नाइटक्रॉलर बेसिकली पीक ह्यूमन कैटेगरी में आता है। एंड इनके अलावा अगर बात करें इसकी मेन पावर की, तो उसकी जो मेन पावर है वो है टेलीपोर्टेशन, यानी कि चुटकियों में कहीं से भी कहीं पर टेलीपोर्ट हो सकता है। एंड इनके अलावा ये किसी को भी टेलीपोर्ट करा भी सकता है, जो इससे एक बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो बना देती है। एंड इनके अलावा ये काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर भी, क्योंकि इसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये इजीली बुलेट्स को डॉज कर पा रहा था, एंड कई सारे कैरेक्टर्स को अकेले बीट भी कर पा रहा था। एंड अटैक के लिए इसके पास अपनी पूंछ है, जिसे ये चाकू या फिर छुरी की तरह इस्तेमाल में ले सकता है। तो ये तो बात होगी नाइटक्रॉलर की। बट क्या स्पाइडरमैन इतना पावरफुल है कि नाइटक्रॉलर को बीट कर दे? तो इसका जवाब है कर भी सकता है, फिर नहीं भी। क्योंकि अगर यहाँ पर नाइटक्रॉलर के ऊपर स्पाइडरमैन अटैक करता है, तो नाइटक्रॉलर यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन के जरिए स्पाइडरमैन के हर एक अटैक को डॉज कर सकता है। और अगर वो अपने वेब्स के जरिए नाइटक्रॉलर को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी वो टेलीपोर्टेशन के जरिए स्पाइडरमैन को भी चकमा दे सकता है। बट यहाँ पर अगर वो स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करता है, तो फिर स्पाइडरमैन के पास भी यहाँ पर स्पाइडी सेंसेस हैं, जिनके जरिए वो उसके अटैक्स को इजीली डॉज कर सकता है। बट यहाँ पर फिजिकल पावर्स के अंदर स्पाइडरमैन का पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा, इंटेलिजेंस के मामले में भी। तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन के रह सकते हैं। एंड मैं इस पर एक फुली डेडिकेटेड वीडियो भी लाने वाला हूँ, जिसमें हम फ्लैश को भी इंक्लूड करने वाले हैं। तो फिर अभी के लिए तो इस फाइट का विनर स्पाइडरमैन ही होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीटो वर्सेस ब्लैक पैंथर की, तो यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स ही बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो में गिने जाते हैं। जहाँ पर अगर मैं पहले बात करूँ ब्लैक पैंथर की, तो ब्लैक पैंथर एक सुपर ह्यूमन है, जिसे हार्ट से हर्ब खाने के बाद अपनी सुपर पावर्स मिली थी। इस कारण उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी आ गई थी, एंड काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर भी ब्लैक पैंथर के पास है। एंड इनके अलावा बात करें रिफ्लेक्सेस की, तो भाई साहब इसके रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट है। ये बंदा स्पाइडरमैन के लेवल के रिफ्लेक्सेस होल्ड करता है। एंड स्पीड के मामले में भी ये काफी ज्यादा फास्ट है, यानी ये काफी फास्ट भाग सकता है। और इसके पास अपने पावरफुल सेंसेस भी, जो काफी ज्यादा फास्ट मूवमेंट करने में इसे मदद करते हैं। और इसके पास इसका पावरफुल आर्मर है, जो कि वाइब्रेनियम से बना हुआ, जो कि सेकंड मोस्ट पावरफुल मेटल या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है MCU का। यानी कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, एंड ये काफी
काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड कैरेक्टर भी है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। वहीं बात करें मैग्नेटो की, तो मैग्नेटो बेसिकली एक एंटी हीरो टाइप का कैरेक्टर है, बट फिर भी एक्समैन की टीम को कई बार ज्वाइन कर चुका है। और जो मैग्नेटो है ये बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट है, जो कि जिनकर के बाद प्रोफेसर एक्स के लेवल का म्यूटेंट माना जाता है। और इसकी जो म्यूटेंट पावर है, यानी कि इसकी जो मेन पावर है वो है कि किसी भी टाइप के मेटल को कंट्रोल कर सकता है, वो भी एटॉमिक लेवल पर, यानी कि एटॉमिक लेवल पर उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, एटॉमिक लेवल पर उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है, जो इसकी सबसे बड़ी पावर है, जिसके जरिए उसने कई सारे कैरेक्टर्स को बीट किया है एक्समैन यूनिवर्स में। एंड अगर कभी ब्लैक पैंथर एंड मैग्नेटो की फाइट होती है तो यहाँ पर मैग्नेटो इजीली यहाँ पर ब्लैक पैंथर को बीट करके रख सकता है, क्योंकि फिजिकली बेसिक यहाँ पर ब्लैक पैंथर ओपी हो, बट जो उसका आर्मर है वो है वाइब्रेनियम से बना हुआ, तो वो इजीली यहाँ पर ब्लैक पैंथर को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जो वाइब्रेनियम वो भी एक टाइप का मेटल ही है जिसे ये इजीली कंट्रोल कर सकता है। एंड चुटकियों में यहाँ पर ब्लैक पैंथर को बीट भी कर सकता है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर ज़्यादा कुछ आर्ग्यूमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट फाइट की बात करें तो नेक्स्ट फाइट होने वाली है बीस्ट वर्सेज कैप्टन मार्वल। तो ये फाइट तो थोड़ी बच्चों वाली लग रही है, बट फिर भी मुझे और कोई कैरेक्टर नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने कैप्टन मार्वल के साथ इसे कंपेयर करने सोचा है। तो फिर बीस्ट की बात की जाए तो बीस्ट दिखने में तो जानवर जैसा दिखता है, बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है एक्समैन यूनिवर्स में। एंड अगर तुम टॉप 10 इंटेलिजेंट कैरेक्टर की लिस्ट भी बनाओगे तो फिर बीस्ट उसके अंदर पक्का ही आएगा, क्योंकि बीस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। इसने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सीरम्स बनाए हैं एक्समैन यूनिवर्स में। एंड इनके अलावा अगर बात किया इसकी स्ट्रेंथ की तो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पोजेस करता है। एंड ये काफ़ी ड्यूरेबल भी है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी सुपर ह्यूमन लेवल पर, एंड काफ़ी फास्ट डील कर सकता है। एंड बात किया इसकी स्पीड की तो ये काफ़ी फास्ट ट्रेवल कर सकता है, एंड इसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। वहीं कैप्टन मार्वल की बात की जाए तो कैप्टन मार्वल भी फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, क्योंकि इसे थोर के साथ कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर फिजिकल रॉ स्ट्रेंथ के मामले में तो कैप्टन मार्वल बीस्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा ओपी है। एंड इसके पास के फोटोन ब्लास्ट भी, जिसके जरिए बीस्ट को बीट करने का पोटेंशियल तो रखती है, एंड इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कैप्टन मार्वल बीस्ट को बीट कर सकती है। नेक्स्ट फाइट की बात करें तो नेक्स्ट फाइट होने वाली है साइक्लोप्स वर्सेस आयरन मैन की। तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे आयरन मैन का मार्क 85 का आर्मर लेना पड़ेगा, कि आयरन मैन का कोई भी आर्मर ले लो, मुझे लगता है जहाँ तक कि वो साइक्लोप्स के ऊपर भारी ही पड़ेगा। तो भी आयरन मैन के हर एक आर्मर के अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी तो होती ही है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट को लिफ्ट कर सकता है। एंड उसके जो पंचेस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते ही हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी भी होल्ड करता है। एंड इनके अलावा वो फ्लाई कर सकता है एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रेवल भी कर सकता है। उसके आर्मर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन्स भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव एंड डिस्ट्रक्टिव होते हैं। वहीं बात करें अगर हम साइक्लोप्स की, तो साइक्लोप्स भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल म्यूटेंट है, बट उसकी जो मेन पावर है वो है ऑप्टिक ब्लास्ट, यानी वो अपनी आंखों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लाइक सुपरमैन की हीट विजन। बट ये होते भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हमने मूवी में देखा है कि इसलिए बिल्डिंग को इजीली चीर के रख दिया था, एंड कई सारे म्यूटेंट्स को भी इसने काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी कर दिया था अपनी ऑप्टिक ब्लास्ट के जरिए। तो फिर यहाँ पर अगर इन दोनों की फाइट होती है तो एक फिजिकल बैटल में तो यहाँ पर आयरन मैन का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा, बट ये अपनी ऑप्टिक ब्लास्ट के जरिए प्रोबेबली आयरन मैन के आर्मर को एक अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। बट यहाँ पर आयरन मैन ने थोड़ी बहुत अगर अपनी इंटेलिजेंस यूज की या फिर अपने एक्सप्लोजिव वेपन्स के जरिए साइक्लोप्स के ऊपर अगर अटैक कर देता है तो फिर उसके बाद वो फाइट नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि बेसिकली वो बेसिकली म्यूटेंट हो बट है तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही। तो इस फाइट में भी यहाँ पर आयरन मैन का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। नेक्स्ट फाइट की बात की जाए तो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वुल्वरीन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। तो ये फाइट लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, एंड इस फाइट के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहता हूँ कि इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कौन है। तो फिर अगर मैं पहले बात करूँ कैप्टन अमेरिका की, तो कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है और इसी कारण उसके पास है पीक ह्यूमन फिजियोलॉजी, बट अपनी पीक ह्यूमन फिजियोलॉजी को पुश करके कभी कभी सुपर ह्यूमन कारनामे भी कर देता है। एंड अगर बात करें उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो उसके पास पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ है जिसके जरिए वो एक हेलीकॉप्टर को भी उड़ने से रोक चुका है, एंड थेनोस जैसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टाइटन का पंच भी काफ़ी देर तक रोक चुका है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन लेवल पर भी पहुंच सकती है। नेक्स्ट वो काफ़ी ड्यूरेबल कैरेक्टर है एंड काफ़ी फास्ट हीलिंग फैक्टर भी रखता है, एंड काफ़ी फास्ट रिफ्लेक्सेस भी होल्ड करता है, एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट कैरेक्टर भी है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, एंड इसके पास इसकी वाइब्रेनियम की शील्ड भी है, बट हम यहाँ पर वर्दी कैप्टन अमेरिका को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें इसके सामने, तो इसके सामने है एक्समैन से वुल्वरीन, जो कि अपने आप में कैप्टन अमेरिका जैसी पावर्स होल्ड करता है, लाइक इसके पास भी पीक्यू में स्ट्रेंथ है। एंड बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो काफ़ी ड्यूरेबल कैरेक्टर भी है। एंड अगर बात की जाए इसकी हीलिंग की, तो इसकी मेन पावर हीलिंग की, यानी कि काफ़ी फास्ट हील कर सकता है, एंड इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, एंड इसके पास अपने क्लोज भी है जो कि वाइब्रेनियम से बने हुए हैं। बेसिकली इसकी जो पूरी बॉडी है वो पूरी एडमेंटियम से बनी हुई है। सॉरी मैंने पहले वाइब्रेनियम बोल दिया था, बट एडमेंटियम से बनी हुई है। एंड जो एडमेंटियम बॉडी है इसी कारण इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है, और जो ये एडमेंटियम क्लोज है किसी को भी कट कर सकते हैं, और एडमेंटियम को वाइब्रेनियम से ज़्यादा मजबूत मेटल माना जाता है। तो अगर कभी इन दोनों की फाइट होती है तो स्ट्रेंथ के मामले में कैप्टन अमेरिका का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा, बट यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी वाइज
एंड हीलिंग के मामले में वुल्वरीन थोड़ा ज़्यादा आगे रहेगा। स्पीड के मामले में ये दोनों मैचेबल रहेंगे एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी ये दोनों कैरेक्टर एक जैसे ही हैं। एंड एक्सपीरियंस के मामले में वुल्वरीन का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। तो फिर अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन दूँ तो एक लॉन्ग टर्म फाइट में यहाँ पर वुल्वरीन इस फाइट को विन कर जाएगा, क्योंकि वुल्वरीन कभी भी थकता नहीं है और एक शॉर्ट टर्म फाइट में भी ये दोनों मैचेबल कैरेक्टर्स ही हैं। बट अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन दूँ तो मेरा ओपिनियन यहाँ पर वुल्वरीन के साथ ही रहेगा। एंड आप लोग क्या सोचते हैं आप कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट फाइट की अगर बात करें तो नेक्स्ट फाइट होने वाली है हल्क वर्सेस कोलोसस। तो दोनों कैरेक्टर्स ही एक दूसरे से मैचेबल कैरेक्टर्स हैं, यानी कि दोनों ही अपनी अपनी टीम के फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर माने जाते हैं। एंड हम यहाँ पर कोलोसस के उस वर्जन को लेंगे जो कि हमें डेडपुल मूवीज में दिख चुका है। एंड हल्क का तो हम सभी को पता है द इनक्रेडिबल हल्क। तो अभी पहले अगर मैं बात करूँ हल्क की, तो हल्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एमसीयू का। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसने सिर्फ अपने एक पंच से चित्तौरी लिव्याथन को क्रैश करा देता है। एंड थोर जैसे गॉड ऑफ थंडर को भी अच्छी खासी बैटल दे चुका है एक फाइट के दौरान। नेक्स्ट ये काफी ड्यूरेबल कैरेक्टर है, इसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल पंचेज एंड अटैक्स का ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने थोड़े से पावरफुल गॉड ऑफ थंडर के पंचेज को सर्वाइव कर चुका है। काफ़ी फास्ट हीलिंग फैक्टर भी रखता है, नहीं कि इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है, बट हमें ऐसा कभी मूवी में दिखाया नहीं गया है। एंड काफ़ी फास्ट रिफ्लेक्सेज भी होल्ड करता है। एंड ये लॉन्ग जंप से मार के काफ़ी दूर का एरिया भी कवर कर सकता है। एंड ये एक माइंडलेस बीस्ट है और हल्क एक फाइट के दौरान कभी भी थकता भी नहीं है, यानी कि उसका स्टेमिना भी ठीक ठाक है। वहीं अगर हम बात करें कोलोसस की, तो कोलोसस भी एक्समैन का मोस्ट स्ट्रॉन्ग मेंबर माना जाता है। एंड उसकी जो बॉडी है वो एक आयरन टाइप के मेटल से बनी हुई है, यानी कि एक मेटेलिक बॉडी पोजेस करता है कोलोसस, जिस कारण इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। एंड इसका स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा है। एंड बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो इसकी स्ट्रेंथ भी लिटरली बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसने जगरनॉट के साथ फाइट किया। एंड जगरनॉट भी हल्क जितना स्ट्रॉन्ग माना जाता है। एंड हमने मूवी में देखा था कि जगरनॉट ने एक ही पंच में पूरे हाईवे का क्या हाल कर दिया था, जो हल्क के उस फीट के बराबरी तो कर ही लेगा जो कि हमें द एवेंजर्स मूवी में दिख चुका है, यानी कि चित्तौरी लिव्याथन को क्रैश करने वाले फीट की। और उस जगरनॉट को यहाँ पर कोलोसस ने अच्छी खासी टक्कर दी है, साथ में बीट भी किया अपने इंटेलिजेंस के दम पर। तो इस फाइट के अंदर यहाँ पर हल्क बेशक स्ट्रेंथ के मामले में थोड़ा बहुत आगे हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोनों मैचेबल कैरेक्टर्स होंगे। एंड इंटेलिजेंस के मामले में यहाँ पर कोलोसस का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा, क्योंकि हल्क जो है वो एक माइंडलेस बीस्ट है। वो एक फाइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, सिर्फ अपने ओपोनेंट को स्मैश करने के बारे में ही सोचता है। एंड यहाँ पर रिफ्लेक्सेस के मामले में दोनों मैचेबल एंड स्किल्स के मामले में भी कोलोसस का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। तो इन दोनों की फाइट में उन्हें डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन दूँ तो जो इनक्रेडिबल हल्क है वो मेरे हिसाब से कोलोसस को स्मैश कर सकता है। एंड कोलोसस को भी अच्छा खासा डैमेज सहना पड़ेगा हल्क के पंचे से। तो फिर मेरा ओपिनियन यहाँ पर हल्क के साथ है। एंड मैं फिर कभी हल्क, जगरनॉट एंड कोलोसस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, तो फिर उस वीडियो में हम दोनों के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देख लेंगे। तो फिर अभी के लिए तो मेरे हिसाब से हल्क कोलोसस को बीट कर सकता है। एंड आप लोग क्या सोचते हैं आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट फाइट की बात किया तो नेक्स्ट फाइट होने वाले थोर वर्सेस स्टॉर्म की। तो दोनों कैरेक्टर ही कुछ हद तक सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, लाइक दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर दोनों ही गॉड ऑफ थंडर या फिर गॉडेस ऑफ थंडर तुम इसे कह सकते हो। बट अगर हम बात करें थोर की, तो थोर एक गार्डियन है, उसके पास सुप्रीम फिजियोलॉजी, उसने हल्क को भी ओवर पावर किया है। एंड काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी होल्ड करता है, काफ़ी फास्ट हीलिंग फैक्टर भी है। एंड अपने वेपन के जरिए फ्लाई भी कर सकता है। एंड इसका जो वेपन है वो उरू मेटल से बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड टफ मेटल है। तो मुझे नहीं लगता कि थोर के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की कोई ज़रूरत है मुझे आप लोगों को। बट वहीं अगर हम बात करें स्टॉर्म की, तो स्टॉर्म भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल म्यूटेंट है। एंड इसकी जो मेन पावर है वो यही है कि ये लाइटनिंग को बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है। एंड इसकी अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो इसकी जो फिजियोलॉजी वो पीक ह्यूमन लेवल को टच करती है। एंड अगर इन दोनों की फाइट होती है तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस तो थोर के ही रहेंगे, क्योंकि बेसिक ये दोनों ही लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हो। बट इन दोनों ही लाइटनिंग का इन दोनों पर ज्यादा कुछ असर नहीं होने वाला है, दोनों ही वेदर को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर थोर का पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा, क्योंकि थोर फिजिकली ज्यादा सुपीरियर है। एंड उसके पास उसका वेपन भी तो है, जिसके जरिए वो स्टॉर्म को इजीली बीट कर सकता है। और इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फाइट की बात करें तो नेक्स्ट फाइट होने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेज प्रोफेसर एक्स। तो फिर यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स ही नॉर्मल ह्यूमंस एंड अपनी अपनी टीम के लीडर्स में भी गिने जाते हैं। एंड यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो मैजिक को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। एंड इनके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो, यानी कि उनके पास अपने पावरफुल स्पेल्स है जिनके जरिए वो सुपर ह्यूमंस को भी डैमेज दे सकते हैं। एंड काफी ज़्यादा पावरफुल भी माने जाते हैं एमसीयू में। बट वहीं जो प्रोफेसर एक्स है वो फिजिकली भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेसिकली है तो वो नॉर्मल ह्यूमन ही। बट उनकी जो मेन पावर है वो है टेलीपैथी, यानी वो किसी का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं एंड किसी के भी साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। एंड उनके पास एक मशीन है जिसका नाम है सेरिब्रो, जिसके जरिए वो पूरे वर्ल्ड के लोगों का माइंड एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, जो उनके पावर लेवल को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देती है। तो इन दोनों की फाइट में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों की फाइट होती है तो सिंपल सी बात है कि प्रोफेसर एक्स डॉक्टर स्ट्रेंज का माइंड कंट्रोल कर लेंगे, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड मैक्सिमम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का माइंड कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेंटली एंड फिजिकली है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही। हाँ, वो अपने स्पेस के जरिए अपनी माइंड को टेलीपैथिकली बचा सकते हैं कुछ देर के लिए, बट ऐसा तभी संभव है जब डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रिपरेशन का टाइम दिया जाए।
बट हम यहाँ पर प्रिपरेशन का टाइम नहीं देंगे उन्हें। तो यहाँ पर फाइट शुरू होते ही प्रोफेसर एक्स इस फाइट को खत्म कर देंगे अपनी माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटी के थ्रू। एंड वो चाहे तो सारे के सारे एवेंजर्स का माइंड भी एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, सिवाय वांडा के, क्योंकि वांडा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड यहाँ पर अगर वो इनका माइंड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज इजीली इस फाइट को विन कर जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक मैजिकली सुप्रीम कैरेक्टर हैं जो कि किसी न किसी तरीके से इजीली प्रोफेसर एक्स को बीट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस मुझे प्रोफेसर एक्स के लगते हैं, क्योंकि वो उनका माइंड कंट्रोल कर लेंगे। नेक्स्ट फाइट की बात करें तो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वांडा वर्सेज जीन ग्रे। तो दोनों कैरेक्टर ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। एंड हम यहाँ पर फिनिक्स जीन ग्रे को नहीं लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी बहुत नाइंसाफी हो जाएगी एवेंजर्स के साथ। तो यहाँ पर जीन ग्रे जो है वो मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट भी मानी जाती है। एंड उसकी जो मेन पावर है वो यही है कि ये टेलीपैथिकली किसी को भी कंट्रोल कर सकती है एंड टेलीपैथिकली कम्युनिकेट भी कर सकती है एंड टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज भी रखती है एंड मैटर मैनिपुलेशन की पावर भी इसके पास है। एंड इसकी तो मैक्सिमम पावर्स है वो अभी तक अननोन है, यानी कि इसकी मैक्सिमम पावर्स किसी को भी नहीं पता है। और जैसा मुझे दिखाया गया है उस पावर्स को मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। एंड अपनी इन्हीं पावर्स के लिए सारे एक्समैन में सबसे ज़्यादा पावरफुल भी मानी जाती है। एंड इसने मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स में से एक एपोकलिप्स को भी अपनी नानी याद दिला दी थी और उसे काफ़ी जल्दी इसने बीट भी कर दिया था। बट वहीं अगर हम बात करें वांडा की, तो वांडा की जो मेन पावर है वो ये है कि ये केओस मैजिक को यूज़ कर सकती है एंड इसके पास माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटीज भी है। बट मुझे नहीं लगता कि ये जीन ग्रे का माइंड कंट्रोल कर सकती है। एंड इसके पास टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज भी आती है, बट वो जीन ग्रे जितनी सुपीरियर भी नहीं है। बट इसका जो केओस मैजिक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसके थ्रू ये यहाँ पर ये जीन ग्रे को अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं एंड बीट भी कर सकती है। तो अगर इन दोनों की फाइट होती है तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस वांडा के रहेंगे, क्योंकि वांडा अपने केओस मैजिक के थ्रू जीन ग्रे को एक अच्छा खासा डैमेज दे सकती है। क्योंकि बेसिकली जीन ग्रे है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही, बट यहाँ पर जीन ग्रे भी जीत सकती है, क्योंकि वो अगर वांडा का माइंड कंट्रोल कर लेती है तो वो इजीली यहाँ पर वांडा को बीट कर देगी। तो यहाँ पर दोनों के ही 50-50% चांसेस होंगे कि हम कुछ भी कह नहीं सकते कि यहाँ पर वांडा का माइंड कंट्रोल किया जा सकता है फिर नहीं। बट यहाँ पर जो जीन ग्रे है उसकी टेलीपैथी प्रोफेसर एक्स से भी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, तो फिर प्रोबेबली वो उसका माइंड कंट्रोल भी कर सकती है। तो फिर यहाँ पर दोनों के ही अपने अपने जीतने के चांसेस हैं। एंड आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो फिर ये तो हो गई आज की वर्सेस बैटल और मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पर एवेंजर्स की तरफ गए, तो फिर फाइट की विनर भी एवेंजर्स ही होने वाली है। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने यहाँ पर एक्समैन के साथ थोड़ी बहुत नाइंसाफी कर दी है। एंड अगर इन दोनों की कभी ओवरऑल बैटल होती है तो फिर यहाँ पर ज़्यादा भारी पलड़ा मेरे हिसाब से एक्समैन का ही रहने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पर इनके ओवरऑल कंपैरिजन देखें तो एक्समैन ज़्यादा सुपीरियर टीम है एज कम्पेयर टू एवेंजर्स, कि एक्समैन के मेंबर्स इजीली सारे के सारे एवेंजर्स का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फाइट शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। एंड प्रोफेसर एक्स काफी इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, तो कोई ना कोई तरकीब भी निकाल सकता है। एंड यहाँ पर जो मैग्नेटो है वो मेटल को कंट्रोल कर सकता है। एंड हर एक एवेंजर्स के पास कुछ न कुछ मेटल से बनी हुई चीज़ें तो होती हैं, लाइक थोर के पास उसके वेपन्स, आयरन मैन के पास उसका आर्मर है, एंड ब्लैक पैंथर के पास भी उसका आर्मर है, स्पाइडरमैन के पास भी उसका आर्मर है, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी मेटलिक चीज़ें होती हैं। एंड इनके अलावा अलग वो सारे सुपर हीरोज के पास मेटल से बनी हुई कुछ न कुछ चीज़ें, जिनके थ्रू वो एवेंजर्स के ऊपर अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। तो फिर यहाँ पर अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो फिर एक्समैन का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। तो फिर ये थे मेरे कुछ एक ओपिनियंस जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। एंड अब आप लोग क्या सोचते हो आप कमेंट से बता सकते हो। एंड अगर आज की वर्सेस बैटल पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आज के लिए बस नहीं, मैं मिलूंगा आपको एक अमेजिंग वीडियो साथ। बाय बाय।